Hello students, I am Hardik Sheta from Saraswat International Academy, Vapi. First of all, congratulations to all of you for successfully completing your secondary education. Okay? अभी आप 11th स्टैंडर्ड में आ गए हो, तो कुछ सेशंस के लिए हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स. ठीक है ना. अब जो लोग मुझे जानते हैं उनको लगता होगा कि ये सर तो फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो फिर बेसिक मैथमेटिक्स की क्यों बात कर रहे हैं. तो जब आप 11th एंड 12th साइंस में आप पढ़ने ही वाले हो, तो सभी सब्जेक्ट में जैसे मैथ्स बायो दोनों में से एक तो होगा ही, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये सभी सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं पे बेसिक मैथमेटिक्स की ज़रूरत रहेगी. ओके, तो इतने टॉपिक से बेसिक मैथमेटिक्स में वो हम क्लियर करने वाले हैं. अब ये पहले से क्यों पढ़ते हैं तो वो समझो कि सपोज़ आप टूर में जा रहे हो, स्कूल वालों ने टूर ऑर्गेनाइज़ किया और आप कुछ दिन बाद टूर में जाने वाले हो. ठीक है, वैसे 2 साल से हो नहीं पाया, बट इमेजिन करो. तो आप क्या करोगे, बिफोर 3 to 4 डेज़ या तो 1 वीक पहले आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे कि ये चीज़ मुझे साथ में लेनी है, ये इक्विपमेंट लेना है, ये करना है. ठीक है ना. क्यों ऐसा करते हो? ताकि टूर में कोई परेशानी ना हो और मज़ा आए. सेम वैसे ही 11th-12th साइंस में ओके आपको अच्छे से पढ़ना है, मज़ा लेके पढ़ना है, बिना परेशानी के पढ़ना है. तो इतने इक्विपमेंट साथ में लेके चलना पड़ेगा. ये कोई 1-2 चैप्टर के लिए नहीं है, पूरे सिलेबस के लिए आपको इतना तो कंपलसरी सीखना पड़ेगा. चाहे आप मैथ्स लेके पढ़ रहे हो साथ में, या तो बायोलॉजी लेके पढ़ रहे हो. ठीक है. फिजिक्स की मैं बात करूँ तो फिजिक्स में डिटर्मिनेंट आपको काम लगेगा चैप्टर नंबर 4. वेक्टर्स में वेक्टर्स भी उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा. ट्रिग्नोमेट्री हर एक जगह पे काम आएगा. कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथम, इनमें भी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आपको अप्रोक्सीमेट 80% चैप्टर्स में कहीं ना कहीं पे देखने को मिल जाएगा. तो इसीलिए तो हम पहले से ही ये सब पढ़ के रखेंगे ताकि आगे इन फ्यूचर कहीं पे प्रॉब्लम ना हो. तो हम अभी स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट से. 1 by 1 एक टॉपिक समझते जाएंगे और जितना हो सके उतने अलग अलग फॉर्मूलाज, अलग अलग टेक्निक्स याद रखते जाएंगे. ठीक है. अगर अभी समझ में नहीं आता, याद नहीं रहता, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाले हैं. हाँ, एक चीज़ है कि जैसे ही आपका मेन सिलेबस स्टार्ट हो गया, फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा ये सब वापस रिवाइज करने को. ठीक है ना. तो अभी जितने सेशंस में ये सब चल रहा है, तब तक आप अपना 100% दे दो और लिख के प्रैक्टिस करते रहो और अच्छे से ये सारे टॉपिक प्रिपेयर कर लो, ताकि बाद में सिर्फ आप 1 या 2 बार देख लो तो भी आपको सब कुछ समझ में आ जाए. अब डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं. तो डिटर्मिनेंट्स में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में ही है मैथमेटिक्स में, तो वो लोग वहाँ पे पढ़ लेंगे. और बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनको फिजिक्स में 1-2 जगह पे ज़रूरत पड़ेगी, बट उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ बेसिक ही है. तो हम भी यहाँ पे बेसिक्स ही पढ़ने वाले हैं. तो डिटर्मिनेंट में सबसे पहली बात, 2 टाइप के डिटर्मिनेंट आपको देखने को मिलेंगे. एक आएगा 2x2 और दूसरा आएगा 3x3. ठीक है. ये कहाँ पे काम लगेंगे, तो कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, और वेक्टर्स के अंदर एक स्पेशल मल्टीप्लिकेशन है 2 वेक्टर का, जिनको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है. वहाँ पे ये काम लगेगा. ठीक है. अब कितना यूज़फुल रहेगा कि नहीं रहेगा, वो सब टेंशन छोड़ो, अभी आपको ये पढ़ लेना है. ठीक है. बाद में अपने आप समझ जाओगे कि ये सब कहीं ना कहीं पे यूज़ हो रहा है. ओके. तो 2x2 कैसे बनता है समझो. डिटर्मिनेंट है वो कुछ आपको इस तरह मिलेगा. यहाँ पे 2 एलिमेंट, यहाँ पे 2 एलिमेंट. सपोज मैं एलिमेंट्स के नाम दे दूँ ABCD. अब इसको 2x2 क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो पहला नंबर है वो नंबर ऑफ रोज दिखाता है आपको. तो देखो यहाँ पे 1 और ये 2 रो है, इसलिए नंबर ऑफ रोज 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखा. यहाँ पे ये जो है वो कॉलम दिखाएगा. तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे, 1 2, एक कॉलम दूसरी कॉलम, एक रो दूसरी रो,
इसलिए ऐसे डिटर्मिनेंट को बोला जाता है 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट। 3 क्रॉस 3 में आप अपने आप समझ गए हो कि 3 कॉलम होगी और 3 रो। ठीक है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ये रहा 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट। दोनों डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करें ये हमें यहाँ पे समझना है। दोनों डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करें ये समझना है। तो स्टार्ट करते हैं 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट से, उसके बाद पढ़ने वाले हैं 3 क्रॉस 3। तो अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू सॉल्व 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट। हाउ टू सॉल्व 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट, जिसमें हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेके सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें d इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 4 3 1। ठीक है, चलो ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है। 2 क्रॉस 2 कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2। ओके, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो डायगोनल है ऊपर से नीचे की ओर, ये डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन करो। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 × 1। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाए उसके बाद ये डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन करो, तो 3 क्रॉस 4, बट बीच में आपको लिखनी है नेगेटिव साइन 3 × 4। ये रूल है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपलसरी नेगेटिव साइन आएगी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बीच में। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 - 12, तो आपका आंसर आया -10। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो, उसके बाद नोट्स में कॉपी कर लेना। और ऐसा लगे तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाए वैसे वैसे नोट बनाते जाओ, पेन पेपर लेके ही बैठो। ठीक है, क्योंकि ये 11-12 साइंस में कहीं ना कहीं पे यूज़ होने वाले हैं, तो आपको अभी नहीं तो 2 महीने बाद या 5 महीने बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स की बुक ही अलग बना लो ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े वो ओपन करके आप देख सको। ओके, ये 2 क्रॉस 2 हो गया, सॉल्यूशन आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, और इस बार आप क्या करोगे, वीडियो स्टॉप कर दोगे। वीडियो स्टॉप करने के बाद खुद से सॉल्यूशन करोगे। खुद से सॉल्यूशन करने के बाद वीडियो प्ले करोगे और चेक करोगे कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। चलो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 8 -2 6। ठीक है, वीडियो स्टॉप करो, सॉल्यूशन स्टार्ट करो, उसके बाद चेक करो कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था, तो 4 × 6 किया हमने, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, -2 × 8। अब 4 6 आर कितना होगा, 24, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 8 2 16, तो ये आपका आंसर हुआ 40। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करें वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं 3 क्रॉस 3, जो कि सबसे ज़्यादा आप यूज़ करने वाले हो। 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट। अब 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने हैं। ओके, तो 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट कैसे बनता है वो समझो। हम डिटर्मिनेंट को लिखने वाले हैं IJ के फॉर्म में, मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ समझो। तो यहाँ पे रो का नंबर क्या है, 1, फर्स्ट रो है ना ये। यहाँ पे कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3।
तो जो यहाँ का एलिमेंट है उसको मैं रिप्रेजेंट करने के लिए ए के साथ 1 1 लिख रहा हूँ। देखो यहाँ का एलिमेंट है तो पहले रो का नंबर उसके बाद कॉलम का, मतलब 1 2। यहाँ का एलिमेंट है तो 1 3। वैसे ही देखो यहाँ पे रो का जो नंबर है वो सेकंड है तो ए 2 1 आया। क्यों? क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में है। ये एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम में, ये एलिमेंट सेकंड रो थर्ड कॉलम में। तो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे, यहाँ पे आएगा A 3 1, A 3 2, A 3 3। ओके, इसको हमने लिखा है A I J के फॉर्म में। I जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? रो नंबर, और J है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम नंबर। चलो यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब जितने भी सॉल्यूशंस है वो सॉल्यूशंस हम यहां पे फर्स्ट रो की हेल्प से करने वाले हैं। देखो सॉल्यूशन है वो फर्स्ट रो को ध्यान में रख के करो, सेकेंड रो को ध्यान में रख के करो, या थर्ड रो को लो। सॉल्यूशन जो आपका है वो तो सिमिलर ही मिलने वाला है, सेम आंसर ही आने वाला है, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो एक ही मेथड को साथ में लेके चलो। तो हम सब क्या करेंगे? फर्स्ट रो को ध्यान में रख के ही पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ओके, अब इनकी साइन डिसाइड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट है वो पॉजिटिव रखना है, कौन सा नेगेटिव, क्योंकि ये सॉल्यूशन के लिए ज़रूरी है। तो जो हमें यहाँ पे साइन मिलने वाली है वो -1 टू पावर I प्लस जे की हेल्प से मिलेगी। -1 टू पावर I प्लस जे। ओके, तो साइन डिसाइड करते हैं। चलो यहाँ पे मैं क्रॉस में लिख के रखूंगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट एलिमेंट की साइन क्या रहेगी? फर्स्ट एलिमेंट के लिए I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, रो नंबर भी 1, कॉलम नंबर भी 1। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए -1 टू पावर 1 प्लस 1 दैट इज -1 टू पावर 2, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो ये जो A11 है उसकी पोजीशन पे साइन आपको मिलेगी पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड के लिए देखो तो -1 टू पावर 1 प्लस 2 आएगा, क्योंकि I प्लस जे करना है। I की वैल्यू यहाँ पे 1 है बट J की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो 1 प्लस 2 तो यहाँ पे 3, पावर जो है वो ऑड नंबर में आया, तो -1 टू पावर 3 मतलब आपको आंसर मिलेगा -1। मतलब ये जो सेकेंड एलिमेंट है उसकी साइन आपको मिलेगी नेगेटिव, थर्ड एलिमेंट की आपको मिलेगी पॉजिटिव, फिर वापस नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ये फॉर्मूला को यूज करते जाओ, आपको सभी की साइन मिल जाएगी, ठीक है। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया होगा, है ना। और समझ में नहीं आया है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये याद रखना है, और याद रखने के लिए कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये डायगोनल वाले एलिमेंट है वो पॉजिटिव है, बाकी के जो 4 बच गए वो नेगेटिव, ठीक है। अब जो भी हम करेंगे वो सब कुछ आपको समझ में आएगा, इसीलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो उतना कंफर्म आपको याद रखना है कि ये एलिमेंट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ये डायगोनल है वो पॉजिटिव, बाकी के 4 एलिमेंट नेगेटिव। और हमें तो सबकी फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो एक पे ही नज़र रखनी है। कौन से? फर्स्ट रो के एलिमेंट पे ही। फर्स्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा, सेकेंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव। ओके, इतना याद रख लिया। अब आपको समझ में आएगा कि इसका यूज़ कहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे साइड में आपको समझ में आए इसलिए ये जो साइंस है वो लिख के दे रहा हूँ। ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको दिया हुआ है D = 2
3 1 4 5 2 3 4 6। सपोज आपको दिया गया है ये डिटर्मिनेंट, अब इसका आंसर लेके आना है। चलो आंसर के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने जो बात की थी फर्स्ट रो से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 3 एंड 1। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2 को। चलो 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, इतना कर सकते हो। उसके बाद चेक करो कि 2 कौन से रो और कौन सी कॉलम में है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 2 जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक काम किया, ये जो फर्स्ट रो है उसको और ये जो फर्स्ट कॉलम है उसको, जिसमें 2 आ रहा था, उसको मैंने ऐसे छिपा दिया। ठीक है ना, हाथ रख दो तो भी चलेगा और ऐसे कोई पेन रख दो तो भी चलेगा। अब क्या दिख रहा है आपको, 5 2 4 6। ये क्या है, 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट, और 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना हमें आता है क्योंकि इससे पहले हमने ये पढ़ रखा है। ओके, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 6 आर 30 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है 4 2 आर 8 और दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन का रिलेशन। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 5 × 6 - 4 × 2। ये समझ में आया। ओके, क्या किया हमने, यहाँ पे 2 रखा, 2 के लिए हमने डिसाइड किया कि वो कौन सी कॉलम में है कौन से रो में है, उन दोनों को हमने ऐसे ढक दिया। बाकी जो बचा था वो 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट था, उसको सॉल्व करने के लिए 5 × 6 किया और यहाँ पे 4 × 2 किया। ओके, इतना समझ में आ गया। चलो एक एलिमेंट का काम फिनिश हुआ। अब दूसरा एलिमेंट कहाँ पे है चेक करो। तो दूसरा एलिमेंट जो है फर्स्ट रो में वो है 3। अब ये 3 के लिए जो साइन रहेगी वो कौन सी रहेगी चेक करो, नेगेटिव साइन है। 3 की पोजीशन के लिए साइन क्या है, नेगेटिव। तो एज पर रूल यहाँ पे मैं 3 नहीं लिखूंगा बट -3। ये 2 मैंने पॉजिटिव इसलिए रखा क्योंकि 2 के लिए जो साइन थी वो पॉजिटिव थी। ओके, ये मैंने 3 रख दिया। अब क्या करना है, तो 3 कौन सी रो में है, फर्स्ट रो। कौन सी कॉलम, सेकेंड कॉलम। इतना ढक दो, क्या बचा 4 2 3 6। क्या है ये, 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट। 2 क्रॉस 2 को सॉल्व करने के लिए 4 × 6 करो, उसके बाद माइनस वाली साइन और 3 × 2। चलो लिख देते हैं 4 × 6 - 3 × 2। समझ में आ गया यहाँ तक। थर्ड एलिमेंट लेना है। थर्ड एलिमेंट कौन सा है, 1। तो मैंने यहाँ पे कर दिया +1। +1 क्यों किया, अब आपको भी पता है कि 1 के लिए जो साइन है वो कौन सी है, पॉजिटिव साइन है, इसीलिए मैंने लिखा है +1। ओके, +1 जब हम ले रहे हैं तब आपको क्या करना है, पहले डिसाइड करना है कि कौन सी रो कौन सा कॉलम। ओके, कौन सी रो है, फर्स्ट रो। कौन सा कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ये थर्ड कॉलम और ये फर्स्ट रो, इतना चला गया। अभी क्या बचा, 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट। 4 × 4 माइनस क्या करोगे, 3 × 5। तो 4 × 4 - 3 × 5। ओके, तो यहाँ पे 2 5 6 आर 30, 30 - 8 ये बचा 22, -3 4 6 आर 24 -3 2 आर 6, तो ये बचा 18। ओके, +1 × 4 4 आर 16 -15, तो यहाँ पे बचा 1। तो ये रहा 44, ये 54 बट नेगेटिव आएगा और यहाँ पे +1। तो आपका आंसर आएगा -9। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यही सॉल्यूशन अगर मैं सेकेंड रो को ध्यान में लेके करता तो भी मुझे सेम आंसर मिलता। सेकेंड रो के लिए
ये वाली साइंस याद रखनी है, फर्स्ट एलिमेंट नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव, थर्ड नेगेटिव। सॉल्यूशन करो सेम आंसर मिलेगा, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए ऑलवेज फर्स्ट रो से ही सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलो तो अभी एक दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं और फिर से सेम मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके, सपोज आपको डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इस बार आप क्या करोगे, आप वीडियो स्टॉप करोगे, खुद से सॉल्यूशन करोगे और वीडियो प्ले करके फिर चेक करोगे कि आंसर आपका राइट है या रॉन्ग। चलो क्या करना है, इधर सबसे पहले 2 से स्टार्ट करोगे। तो फर्स्ट तो हमें पता है साइन के हिसाब से, देखो ये फर्स्ट की साइन थी वो पॉजिटिव थी, आपको याद है, तो सेकेंड की नेगेटिव और थर्ड की वापस पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे मैं 2 से सॉल्यूशन स्टार्ट करूँ तो मैं इतना पार्ट भूल जाऊँ और ये पार्ट भूल जाऊँ, क्या बचा, इतना ही ना। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो 4 × 6 - 5 × 3। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उसके बाद तो आप इतने सारे स्टेप्स करोगे भी नहीं, 2 या 3 स्टेप में तो आप आंसर बोल दोगे कि सर ये आंसर आएगा। ओके, चलो ये 2 का काम फिनिश हो गया। अब थोड़ा आपको इजी लग रहा होगा। अब देखो 3 से स्टार्ट करें, बट यहाँ पे देखो -3 है और एक और माइनस जो रूल का है, ये रूल का माइनस तो आएगा ही, फिर एलिमेंट आपको पूरा लिखना है -3। वो +3 है तो आप +3 लिखते, -3 होता तो -3, बट यहाँ का जो नेगेटिव है वो कंपलसरी है। ओके, अब -3 हमने ले लिया तो ये सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो में है, इतना हमने इनविजिबल कर दिया। तो क्या बचा, 1 3 4 6, 1 × 6 करोगे और 4 × 3 करोगे। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये -2 एज इट इज क्यों रखा, क्योंकि उसके लिए जो पोजीशन के लिए जो साइन थी वो प्लस थी। ओके, -2 के लिए कौन सी रो को आप इनविजिबल करोगे, फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को। तो क्या बचा, 1 4 4 5, 1 × 5 करोगे -4 × 4 करोगे। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अभी 2 यहाँ पे 4 6 24 -15, 24 -15 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 9। ओके, माइनस माइनस ये हो गया +3 और यहाँ पे 6 - 12, तो ये -6, -2 एज इट इज। यहाँ पे 5 - 16, 5 - 16 करोगे तो -9 आएगा आंसर। 5 - 16 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, एक मिनट, -11 मिलेगा। ओके, ये 2 9s are 18, ये -18 और +22, आपको आंसर मिलेगा 22। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, हमने किया क्या है, पहले 2 लिया, फिर ये इनविजिबल कर दिया हमने, इसको ढक दिया। 4 6 24 -5 3 15, 24 - 15 दैट इज 9 हमने यहाँ पे रख दिया। चलो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद -3 लिया, बट नेगेटिव साइन थी तो उसको साथ में लेके लिया। ये माइनस माइनस यहाँ पे +3 हो गया। अंदर जो बचा वो 1 × 6, यहाँ पे 6 और 4 × 3 यहाँ पे -12। 6 - 12 आपको मिला -6। -2 एज इट इज रखा, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में था उतना आपने हटा दिया। 1 × 5 किया, उसके बाद 4 × 4 किया। ओके, फिर क्या है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, आपको आंसर मिल जाएगा।
तो ये था सेकेंड एग्जाम्पल, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल लेंगे, बट उसमें आपको एक छोटा सा रूल भी समझ में आएगा, तो अच्छे से ध्यान देना। ये फिनिश कर लिया, चलो थर्ड एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। चलो सॉल्यूशन करते हैं। ओके, अभी है ना, मैं थोड़ा स्पीड में सॉल्यूशन कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपको समझ में आ गया कि सॉल्यूशन कैसे करना है। तो मैंने पहले 1 रखा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब -4, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब -16। फिर मैंने यहाँ पे -4 रखा, ये हटा दिया, 3 2 जार 6 -1 4 जार 4, +2 यहाँ पे आएगा, ये दोनों को हटा दिया, 3 4 जार 12 -2 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो -2 रहेगा ना। ये जो बीच में हम नेगेटिव साइन रखते हैं वो तो रूल का है, बीच में जो नेगेटिव साइन रखते हैं वो तो रूल का है, बट यहाँ पे 1 × -2 दैट इज -2 आ रहा है आंसर, तो वो अलग से लिखना है। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है। ये रहा -20, ये -4 × 2 -8, -4 × 2 -8, और यहाँ पे +2 × 14 मतलब +28। ये आपका आंसर आया 0। अब 0 आंसर क्यों आया? तो यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट में कुछ सिमिलर नज़र आएगा, और फर्स्ट रो एंड थर्ड रो के सारे एलिमेंट सेम है। देखो 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ठीक है ना। तो यहाँ से आपके लिए एक रूल बन गया कि जब भी आपको किसी 2 रो सेम मिले, कोई भी 2, ठीक है, तो आंसर आपका आएगा 0। ओके, अब सेम ऐसा ही एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा वेरिएशन के साथ। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 6 कर देते हैं, यहाँ पे 3 2 1, और यहाँ पे 1 1 4। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या आता है आंसर चेक करेंगे, फटाफट कर लेता हूँ सॉल्यूशन। 6 एज इट इज, यहाँ पे 2 4 जार 8 -1 -4 एज इट इज, यहाँ पे 3 4 जार 12 -1, और यहाँ पे +2 एज इट इज, यहाँ पे 3 -2। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर इन दोनों का। ओके, तो यहाँ पे 7 6 जार 42 माइनस यहाँ पे 11 × 4 44, और यहाँ पे +2। चलो आंसर आया 0। यहाँ पे आंसर 0 क्यों आया? तो चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट क्या था? हमारा डिटर्मिनेंट था 6 4 2 3 2 1 और 1 1 4। यहाँ पे चेक करो, आपको पता चलेगा फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो में कुछ तो सिमिलर है। जैसे यहाँ पे 6 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 3 आंसर आएगा, 4 को 2 से तो 2, 2 को 2 से डिवाइड करो तो 1। मतलब मैं यहाँ पे अगर 2 कॉमन निकाल लूँ, आप किसी भी रो या कॉलम में से कोई नंबर कॉमन निकाल सकते हो। तो ये रो को मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने 2 आगे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे बन जाएगा 3, यहाँ पे बन जाएगा 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 2 1 और 1 1 4। ऐसा क्यों करना ज़रूरी? क्योंकि कहीं ना कहीं पे ऐसी सिचुएशन भी आएगी जहाँ पे आपको स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपको कुछ ऐसा पता है कि कुछ सिमिलर है, कुछ कॉमन निकल रहा है, 2 रो सेम नंबर वाली बन रही है, तो आंसर 0 आता है, तो आप सॉल्यूशन में टाइम वेस्ट नहीं करोगे, सीधा आंसर लिख दोगे 0। तो यहाँ पे 2 रो सेम है ना, सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, सीधा 0 लिख दो। 2 × 0 आपका आंसर आ गया 0। ठीक है, तो अगर कुछ कॉमन निकल के भी कोई भी 2 रो सेम नज़र आती है आपको, तो आंसर आएगा 0। चलो डिटर्मिनेंट
सॉल्व करना तो आपने सीख लिया, इसका यूज़ आप चैप्टर नंबर 4 11th स्टैंडर्ड के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन में आप जब क्रॉस प्रोडक्ट करना सीखोगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है रोटेशनल मोशन। फिर कहीं पे भी जहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे डिटर्मिनेंट काम आएगा, ठीक है। तो इतना आप नोट करके रख लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चंस का लिस्ट मिले इसके रिलेटेड तो वो खुद से ट्राई करो, सॉल्व करो। अगर सॉल्यूशन में कहीं पे डिफ़िकल्टीज़ है तो आप डाउट्स पूछ सकते हो। इस वीडियो में, इस लेक्चर में जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न लगे उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक मन में एक छोटा सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए, जो भी डाउट है वो अपने टीचर से आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक सेक्शन फिनिश हुआ, बेसिक मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट फिनिश हुआ। 1 बाय 1 हम सारे जो टॉपिक्स है उसके ऊपर टिक मार्क करते जाएंगे कि ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। जो वेक्टर है वो आपका जब चैप्टर नंबर 4 आएगा तब उसी के साथ हम पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमें फिनिश करना है, डिटर्मिनेंट्स हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इनमें से कोई एक टॉपिक आपको मिल जाएगा, ओके। चलो यहाँ तक रखते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।